नमस्कार दोस्तों, साइंस पेंटर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज इस वीडियो का जो प्रश्न है वो बोर-बारी के नियम से संबंधित प्रश्न है। तो पहले हम लोग बोर-बारी के नियम को जान लेते हैं। तो परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों के वितरण ज्ञात करने के लिए नील्स बोर और रसेल्स-बरी ने 1921 में एक योजना बनाई, जिसे बोर-बारी योजना या बोर-बारी के नियम के नाम से जानते हैं। अब इस नियम के अनुसार परमाणु के किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहाँ पे n जो होता है उस कक्षा की क्रम संख्या होती है। जैसे मान लीजिए पहली कक्षा के लिए, तो पहली कक्षा के लिए n का मान 1 है, तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है 2n² के अनुसार। मान लीजिए दूसरी कक्षा के लिए n का मान 2 है, तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है 2n² के अनुसार। इसी प्रकार तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32 होती है। अब हम इस नियम के दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तो दूसरा नियम यह कहता है कि परमाणु के अस्थायित्व के लिए उसके सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। अब तीसरे पॉइंट, इस नियम के तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि कक्षा में जो परमाणु कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो क्रमानुसार भरे जाते हैं। जैसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो दूसरी कक्षा प्रारंभ हो जाती है। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो तीसरी कक्षा प्रारंभ हो जाती है। तीसरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो चौथी कक्षा प्रारंभ हो जाती है। चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो फिर तीसरी कक्षा में 2n² के अनुसार 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन अभी 8 ही हैं। तो फिर जो बाकी इलेक्ट्रॉन होंगे वो तीसरी कक्षा में आ जाएंगे। तो इस नियम को थोड़ा इस तरह से समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए इस नियम पे कभी एक लंबी वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब हम इस वीडियो के प्रश्न पे आ जाते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि परमाणुओं के कक्षा में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस नियम द्वारा दर्शाया जाता है। तो बोर-बारी का जो पहला नियम है 2n² के अनुसार दर्शाया जाता है, जहाँ पे n जो है उस कक्षा की क्रम संख्या होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।